कैंसर एक ऐसा शब्द जिससे डर सभी को लगता है, गला सभी को सूखता है, लेकिन बहुत से लोग ये जानते नहीं कि कैंसर के साथ में कितने मिथक जुड़े होते हैं। एक ज़माना था जब कैंसर को डेथ वारंट कह दिया जाता था। क्या वाक़ई कैंसर लाइलाज है? डायग्नोस होने के बाद किसी भी मरीज़ को आप ये कहते हैं कि हाँ, आपके अपनों को, आपके रिश्तेदार को, बेटा को, बेटी को, बहू को या किसी भी अपने को कैंसर है, पहला ख़्याल दिल में क्या आता है? दिमाग में क्या चलता है? एक आता नहीं है ख्याल, बहुत सारे ख्याल आते हैं। हर कैंसर में एक तो कीमोथेरेपी चलती नहीं। इरफान चले गए कैंसर की वजह से। विनोद खन्ना द कल्ट कैंसर की वजह से उनकी जिंदगी चली गई। राजेश खन्ना कैंसर की वजह से वक्त से पहले हमें छोड़ करके चले गए। इनके लिए कैंसर डेथ वारंट क्यों बन गया सर? इस रूम में हम लोग जो जितने लोग बैठे हैं सबको कैंसर है इस वक्त। नमस्ते, मैं आपका राष्ट्रवादी राशिद। कैंसर एक ऐसा शब्द जिससे डर सभी को लगता है, गला सभी को सूखता है, लेकिन बहुत से लोग ये जानते नहीं कि कैंसर के साथ में कितने मिथक जुड़े होते हैं। एक जमाना था जब कैंसर को डेथ वारंट कह दिया जाता था, बाद में कहा गया लाइलाज है, फिर उसके बाद ये कहा गया कि साइकोलॉजी पर एक ऐसा असर कि आपके लिए जीना भी दूभर कर दे। लेकिन इसी 140 करोड़ के हिंदुस्तान में कुछ एंजल्स हैं जिन्होंने न सिर्फ कैंसर का इलाज किया, बल्कि फैमिली को भी इस ट्रॉमा से कहीं काफ़ी हद तक दूर लेकर के गए। और न सिर्फ दूर लेकर के गए, बल्कि अपनी रिसर्च के ज़रिए, अपने इलाज के ज़रिए, अपने ट्रीटमेंट के ज़रिए, अपने ऑपरेशनल प्रोसीजर के ज़रिए ये बताया कि हाँ, कैंसर का इलाज भी है। और कैंसर हो जाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि किसी की भी जान चली जाए। आज अगले 1 घंटे इस एपिसोड में हम बात करेंगे कैंसर से जुड़े जितने मिथक हैं। क्या वाकई कैंसर लाइलाज है? कैंसर के साथ में और कितनी कहानियां, कितने फैक्ट, कितने सच जुड़े हुए हैं, और इन सभी पर बात करने के लिए डॉक्टर प्रोफेसर चिंतामणि। हालांकि आप इन्हें जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। आप चेयरमैन हैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजी दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है, मैंने शुरू में एक शब्द का इस्तेमाल किया था, ही इज रियली एन एंजल। क्यों? आपको अगले 40-45 मिनट में पता चल जाएगा। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच हमें अपना बेशकीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, एंड आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू फॉर हाउ यू समराइज्ड the concept of cancer and the way you introduced the topic. It sets the ball rolling. And as you very rightly said कि मिथक बहुत हैं। अब मिथक आमतौर पर उन चीज़ों के होते हैं जिन चीज़ों के बारे में ज्ञान नहीं होता या अवेयरनेस नहीं होती। तो अवेयरनेस की तरफ इस तरह का कदम उठाना एक अपने आप में बहुत सराहनीय एफर्ट है। So I appreciate what you just mentioned and also for the kind words. सर, होता क्या है कि जब भी कभी कैंसर डायग्नोस होता है ना, कहते हैं कि पूरी की पूरी फैमिली बिखर गई। बहुत बारी ये कहते हैं कि एक ऐसा ट्रॉमा जिससे वापस आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं इमोशनली कुछ चीज़ें आपसे पूछना चाहूँगा, उसके बाद फिर मैं मेडिकल पर्सपेक्टिव से भी चलूँगा। जब पहली बार आपको एज अ डॉक्टर, और तब जब इतने सालों का एक्सपीरियंस आपके पास में है, जब पहली बार डायग्नोस होने के बाद किसी भी मरीज़ को आप ये कहते हैं कि हाँ, आपके अपनों को, आपके रिश्तेदार को, बेटा को, बेटी को, बहू को या किसी भी अपने को कैंसर है, पहला ख्याल दिल में क्या आता है? दिमाग में क्या चलता है? बहुत बहुत खूबसूरत सवाल। एक आता नहीं ख्याल, बहुत सारे ख्याल आते हैं। तो उन ख्यालों में जो मेजर, जो ख़ास जो ख्याल है वो ये है कि कैसे मैं इनके मन से उस डर को निकालूं जो कि सेल्फ प्रोक्लेम्ड है, वो अपने आप है डर। मतलब ये नहीं कि किसी से डाला गया। ये इतनी पुरानी बात हो चुकी है कि मुझे याद, मैं ध्यान नहीं कि कब ये फर्स्ट टाइम ऐसा डिस्कशन शुरू हुआ था। ट्यूबरकुलोसिस यानी तपेदिक को लेकर के डिस्कशन होता था। इफ़ यू वॉच सम ओल्ड मूवीज़, पुरानी आप हिंदी मूवी देखें तो अरे इन्हें तपेदिक होगी तब तो ये बचेंगे नहीं। आप देखते हैं तपेदिक का पेशेंट तो ऑलमोस्ट एवरीबडी इन दिल्ली हैज़ तपेदिक। ट्यूबरकुलोसिस इज सो रैम्पेंट कि सब क्लिनिकल लेवल पे सब जगह है। तो मेरे को उसको ये सबसे पहले मेरे दिमाग में जो ख्याल आता है वो ये कि पहले इसे ये बताना ज़रूरी है कि आपके कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये मत समझिए कि अब मेरे माताजी को हुआ या मेरे पिताजी को हुआ तो मुझे कैंसर होगा ही, यानी कि आई स्टार्ट डाइंग बिफोर डेथ कम्स, ये मरने से पहले मरना शुरू हो जाए, उसका कोई फ़ायदा नहीं। अवेयरनेस और फियर, यानी जागरूकता और भय, इनके बीच में इतनी थिन लाइन है कि अगर आप केयरफुल ना रहें तो आप भय ज़्यादा फैलाएंगे, जो कि हो रहा है, बनिस्बत इसके की जागरूकता। एक बहुत पुराना, देयर इज अ ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ
स्नेक एंड रोप कॉन्सेप्ट इन ओल्ड स्क्रिप्चर्स, यानी कि सांप और रस्सी की कहानी। वो ये है कि अगर आप एक झोपड़ी में रहते हैं जिसमें अंधेरा है या कम रोशनी है और वहाँ पर एक रस्सी पड़ी हुई है, तो जैसे ही आप अंदर घुसेंगे तो आपको सांप दिखेगा और आपका पूरा रिएक्शन सांप वाला ही होगा, जब तक कि रोशनी ला करके उसे चेक ना किया जाएगा, अरे ये तो रस्सी है। होता क्या है कि इससे पहले कि हम उसको रोशनी ला के चेक करें हम भाग जाते हैं, तो रस्सी हमेशा फिर वो सांप ही रहती है। तो कैंसर के बारे में जो फियर है वो इतना ओवरवेलमिंग है कि उनके जो अटेंडेंट्स और रिलेटिव जो होते हैं वो कई इमोशंस के साथ जूझ रहे होते हैं। उसमें से मुख्य इमोशन तो ये है, जैसे मेरी मदर है या फादर है या कज़न है या जो भी है रिलेटिव है, वो पहले आएगा दिमाग में, फिर ये भी आएगा, तो ये तो इसका मतलब ये हमें भी हो सकती है। यू नो दैट्स द फर्स्ट टाइम दे वेक अप। इन्फेक्शियस तो जिसे नहीं कहते हैं ना शमशान वैराग्य। व्हेन यू टेक अ पर्सन बॉडी टू दी, वो शमशान लेके जाते हैं, जलाते हैं, उस टाइम तक ये सोचता अरे इसका मतलब तो मर भी सकते हैं। वो तब तक कोई सोचता तो है नहीं कि ना हम मौत आ सकती है। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि हर वक्त यही सोचते हैं कि हमें मरना है। जीना है टिल वी डाई। सिमिलरली यू डोंट हैव कैंसर टिल यू गेट इट, एंड कैंसर जो है वो इलाज के दायरे में आ चुका है। आज हम कैंसर के अंदर क्योर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले मैं नहीं कर सकता था। अच्छा, ओके। तो ये एक जो फर्क हम में आया है, तो एक चीज़ है, मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, 20-25 साल से कैंसर की टीचिंग कर रहा हूँ, तो हम उसमें ना ये ब्रेकिंग द न्यूज़ एक चैप्टर है। खबर किस तरह से बताई जाए कि आप कैसे एंजल जिब्रील बन के आएंगे या आप सैटर्न बन के आएंगे, या आपको पहुंचना उस अंदाज में है कि उसको खबर सही मिले और बिना डर के। तो खबर तो देना बहुत आसान है, यार साहब आपको कैंसर है, अब आप बस देख लें, ये गलत है। देखिए आपको एक बीमारी है जो कि अब क्रोनिक बीमारियों में आ गई है। आपको डायबिटीज है तो हमेशा रहती है, हाइपरटेंशन है तो हमेशा रहता है, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज़ ऐसी और है जो हमेशा ख़त्म हो जाए फ़ौरन। तो उसको आपको, आपका सवाल जो था वो मैंने थोड़ा पार्टली आंसर किया, अब उसको कंप्लीट करता हूँ कि ख्याल क्या आते हैं मेरे दिमाग में। सबसे पहले सबसे अच्छा मोड ऑफ कम्युनिकेशन, अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ानी हो स्टूडेंट्स को या मेडिकल डॉक्टर्स को या किसी को भी, द बेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज लिसनिंग, बोलना नहीं। तो अगर आप उनकी पूरी बात सुन लें तो आप उनको भय मुक्त बड़े आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हर एक का भय अपनी तरह का है, हर एक का डर अपनी तरह का है, हर एक के अपने बैकग्राउंड अपनी तरह के हैं। अक्सर पेशेंट इस तरह से आता है कि सर मेरी आंटी को भी हुआ था, कीमो चलती है, बाल गिर जाते हैं बहुत सारे, शरीर टूट जाता है, बहुत ख़राब बीमारी है। उनको कीमो की ज़रूरत ही नहीं है इस कैंसर में, बात ख़त्म। अच्छा कीमो चलेगी नहीं, हाँ तो फिर तो लाइफ नॉर्मल होगी, सर ट्रीटमेंट जैसे होता है। मैंने कहा आपको कोई बीमारी नहीं है, कहते तो ब्लड प्रेशर है, ट्रीटमेंट चल रही है, हाँ चल रही है, तो ऐसे इसकी भी चलेगी। तो ये इट इज़ नॉट टू अंडर प्ले अ प्रॉब्लम, ऐसा नहीं कि उसको ओवर सिंप्लीफाई कर दें, कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं है। जागरूकता के साथ अब हम फॉर्चुनेटली अर्ली कैंसर्स मिल रहे हैं हमें, ठीक है, और हम उनको क्योर कर पाते हैं, ऑर्गन को भी बचा पाते हैं, फंक्शन को भी बचा पाते हैं। और क्योंकि ये लोग अब अपनी नॉर्मल लाइफ जी पा रहे हैं, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ का इशू अपने आप आ जाता है। तो उसको भय, अब वो हमेशा एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह महसूस करे, मेरा इलाज तो हो गया लेकिन पता नहीं कब फटे बम, उससे अच्छा है उसके बताइए आप ठीक है। आपके जवाब से एक मेजर टेक अवे जानते हैं मुझे क्या मिल रहा है कि डॉक्टर प्रोफेसर चिंतामणि जब भी कोई कैंसर पेशेंट होता है, उसे डायग्नोस होता है, तो उसे ये नहीं कहते हैं कि तुम मौत की तरफ बढ़ रहे हो, बल्कि आप शायद ये कहते हैं कि एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ रहे हो। और आपने एक एस्पेक्ट लिया, और बहुत ही सीरियस वो एस्पेक्ट है, बल्कि मेरा उस पर क्वेश्चन भी था, आई एम कमिंग ओवर टू दैट। और क्वेश्चन ये कि क्या होता है ना, सबसे बड़ा डर कीमोथेरेपी, ये वर्ड ऐसा है ना, ऐसा लगता है क से कीमोथेरेपी और क से क़यामत, कुछ ऐसा सा लगता है। और ऊपर से हमारे सोशल मीडिया पर, हमारी फिल्मों ने भी इस तरह का एक डर पैदा करके रखा हुआ है, एक फियर पैदा करके रखा हुआ है कि बाल गिर जाएंगे, आपकी स्किन अजीबोगरीब हो जाएगी, आपके लिए ज़िंदगी जीने लायक नहीं रहेगी, आप किसी के सामने प्रेजेंटेबल नहीं रहेंगे, इस तरह की बातें होती हैं। इससे ओवरकम कराने के लिए आपने क्या क्या कोशिश की? अवेयरनेस, अवेयरनेस, अवेयरनेस। ओके, ज्ञान कभी भी एडिक्वेट नहीं होता। अगर आपके किसी को बताना हो तो आप पूरी बात, कभी भी मुकम्मल बात आप कभी भी नहीं बता सकते हैं, आपको कई बार बतानी होगी।
तो ये ऐसा नहीं होगा कि हम एक ही बारी में उसको सारी बात बताएं, वो अपने आप में भी खतरनाक है। एक तो आप बता नहीं पाएंगे, और इनकम्प्लीट ट्रूथ इज वर्स देन अ लाई। One, you cannot communicate entirely in one go. Secondly, he won't receive all of it. अब अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपकी receptive power, considering your intellect also, जी is so good that I can tell you anything, but not in that state of mind. ट्रू In that state of mind, his reception is very limited. It is guided more by fear. So सबसे पहले we have to alleviate fear. आपके उसके अंदर से पहले तो डर निकालना है। एक जैसे आपने बताया ना कि कीमोथेरेपी और क़यामत में उन्हें कोई फ़र्क इसलिए नहीं महसूस होता कि उनको दोनों के बारे में नहीं मालूम। और जब आप कोई चीज़ भयानक बताएंगे कोई, तो उसने जब तक देखा नहीं, भूत को इमेजिन नहीं कर सकता है, चुड़ैल को इमेजिन नहीं कर सकता है, तो वो इमेजिन कर करके डर रहा है। आपको उसको ये बताना ज़रूरी है कि हर कैंसर में एक तो कीमोथेरेपी चलती नहीं, ओके और ऐसा कोई साइड इफेक्ट कीमोथेरेपी का नहीं है जो परमानेंट है। वैसे तो लाइफ भी परमानेंट नहीं है, हर मोमेंट बदल ही रही है। ये भी उसको बताना है कि जैसे आपने बड़ा एक अच्छा जुमला यूज़ किया था कि आप मौत की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, मौत की तरफ तो सभी बढ़ रहे हैं। उसको सिर्फ समझाना है कि ये मौत ऐसे नहीं आएगी। वैसे तो उससे एक सवाल मैं सबसे पूछता हूँ, मैं इन जनरल पेशेंट से पूछता हूँ, तो आप इसका मतलब आपको पता है कि आप कभी मरेंगे ही नहीं? कहते नहीं सब मरेंगे। तो एक बात करते हैं, अभी जब जिंदा हो उसकी बात करें ना, मरना तो हर एक को ही है। तो उसके एक कॉन्सेप्ट है कैंसर में, एपोप्टोसिस। ओके साइंटिफिक टर्म है बट आई विल मेक इट सिंपल। एपोप्टोसिस मींस प्रोग्राम्ड सेल डेथ। आपको मालूम है कि हर सेल की प्रोग्रामिंग ऐसी है कि वो उतने ही दिन जीते। ठीक है। तो रेड ब्लड सेल्स 120 दिन। अब ये रेड ब्लड सेल को किसने समझाया कि 120 दिन होने वाले हैं, अब आज 119वां दिन है, कल मुझे जाना है। गौर करिए इस बात पे कि हम बहुत बार ये सोचते हैं कि हमने सब कॉन्कर कर लिया, सब समझ लिया। ऐसा है नहीं। हमें बहुत कम मालूम है। जितना मालूम है उतना ही उसको बताना चाहिए, और उसको ये भी बताना चाहिए कि इसमें सब कुछ कोई लिखा हुआ नहीं है। What I used to call as incurable 20 years ago, I call it curable. What I used to call as non-hereditary in the past, आज hereditary है। तो हमें ये मालूम नहीं है पूरा। अब ये कह देना कि अब हमें सब मालूम है आज, सबसे बड़ी भूल है। बिकॉज इफ यू रियली वांट टू फाइंड आउट अबाउट द वे दे रिएक्ट टू कैंसर न्यूज़, एवरीबॉडी इज डिफरेंट। आप जानते हैं डॉक्टर साहब, अब इतने तो पॉपुलर है अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से, और प्लस अपनी पर्सनालिटी की वजह। यू आर अ प्रोफेसर, यू आर अ डॉक्टर, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं आप, चेयरमैन सर्जिकल ऑन्कोलॉजी इतने बड़े हॉस्पिटल में। यहाँ तक कि न जाने कितने प्रधानमंत्री, कितने राष्ट्रपति आपको पर्सनली जानते हैं। मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, और शायद ये जितने अचीवमेंट्स आपके आसपास नज़र आ रहे हैं वो कम है। शायद सिर्फ फ्रेम तक में जितने आ सके हमने उतने ही रखे। लेकिन जब मैंने ये कहा कि मैं डॉक्टर चिंतामणि का इंटरव्यू करने के लिए जा रहा हूँ, तो जो देश की आधी आबादी है उनके पास, उनका सोशल मीडिया के ज़रिए मैसेजेस उनके आने लगे मेरे पास में, अलग अलग माध्यमों से। उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर चिंतामणि से ये पूछा जाए कि ब्रेस्ट कैंसर को लेकर, कुछ लोगों ने कहा ओवेरियन कैंसर को लेकर, यूटेरस कैंसर को लेकर के देश की आधी आबादी यानी देश की जो महिलाएं हैं उन्हें कितना अवेयर होना चाहिए, कौन कौन से वो टेस्ट हैं 35 प्लस होने के बाद या 40 प्लस होने के बाद जो आप सजेस्ट करते हैं कि नहीं आपके लिए मैंडेटरी हैं, ये होने ही चाहिए। अगर आप थोड़ा सा वो गाइड कर सकें। बहुत अच्छा। एक्चुअली थैंक यू फॉर ऑल दोस काइंड वर्ड्स। आप खुदा की बनाई हुई दुनिया है, उसमें रहते हैं, बनाई हमने है नहीं। तो हम अगर ये कहें कि ये हमें पता था और ये नहीं मालूम था, बहुत सी चीज़ें हमें नहीं मालूम थी, मालूम हुई समय के साथ, जैसे जैसे एज वी ग्रो। आई हैव लर्नड ओनली वन थिंग इन द entire discussion. I'll come to breast. Don't think I'm running away from that question. But that is too simple to answer. I want to give you a story of it. Breast cancer is one classical example of what has been positively developing in cancer. Okay. 80% of the research of cancer is breast-based. Why? It is the most common cancer of mankind today in terms of women getting it all the time. इंडिया में ये सेकंड नंबर पे हुआ करता था सर्विक्स के बाद, अब फर्स्ट नंबर पे है। और वो बहुत से फैक्टर्स हैं, बर्गर कोला कल्चर है, लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, स्ट्रेसेस हैं, लेट मैरिजेस हैं, स्ट्रेस्ड वुमेन। Actually, do you know what? Stressed woman is
a stressed society. Very true, sir. I totally agree. So what happens is this lady grows into an adult much earlier menstruation, earlier puberty. Earlier mother was a good thing in the past that protected against breast cancer. Now they're becoming late mothers. Everything else is early, but they get pregnant later. This period, which is called the anovulatory phases, मतलब जितने साइकिल, जाहिर सी बात है नेचर जो है, कुदरत ने किसी खास इंतज़ाम से दुनिया को बनाया है. एक ऑर्गन का फंक्शन उसको अगर आप डिनाई करेंगे तो वो एब्जर्ड ग्रोथ उसकी होती है. तो ब्रेस्ट इज वन सच ऑर्गन. सो लेट मैरिजेस, स्पिंस्टर्स, लेट चाइल्ड बेयरिंग, नॉन ब्रेस्ट फीडिंग, अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग. अगर आप गलती से भी ये बात, मेरे इतने सारे पॉडकास्ट डिस्कशंस में, न्यूज़ चैनल्स में भी ये बात हुई, किस अमाउंट में अल्कोहल सेफ है सर? किसी भी अमाउंट में सेफ नहीं है. किस अमाउंट में टोबैको सेफ है? किसी भी अमाउंट में नहीं. ये गलत इन्फॉर्मेशन है. बेस्ट फूड फॉर कैंसर, आप मेडिटेरेनियन फूड खाइए. एब्सर्ड, आप वो खाना खाइए जो आपके बाप दादा खाते थे, क्योंकि आपकी सेल्स उसी फूड को पहचानती हैं. मेडिटेरेनियन फूड इज आइडियल फॉर मेडिटेरेनियन पीपल. आपको मालूम है, एक तिबिया कॉलेज से बहुत पहले हमारे पास पीएचडी करने के लिए एक स्टूडेंट आई. कैंसर स्टमक पे उन्हें रिसर्च करनी थी और मैं उनका गाइड. हमने कहा देखिए मुझे खुद नहीं मालूम इसके बारे में, आप क्यों आपकी आपके टेक्स्ट में क्या है, तो मैं आपको कैसे गाइड करूँगा. तो पहले मुझे वो बुक्स ला करके दीजिए. वो सुश्रुता संहिता, चरक संहिता और तिब की जितनी किताबें थी वो सब लाई, हमने पढ़ी. तो इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर का डिस्क्रिप्शन ही नहीं था उन बुक्स में. इसका मतलब होता नहीं होगा. तो जाहिर सी बात है, व्हेन आई वाज ट्रेनिंग एंड बिफोर आई वेंट टू, हम महीने में एक आध केस कब देखते थे, और वहाँ गए तो देखा लगातार हर ओपीडी में केसेस आए जा रहे हैं. वो चीज़ अब हम यहाँ देख रहे हैं. ओके. तो जाहिर है जो वहाँ हुआ 40 साल पहले अब हमारे यहाँ हो रहा है. हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस उसमें मैटर करती है. तो उसके हिसाब, उसके बैकग्राउंड में उसको क्या बोलते हैं, परिप्रेक्ष्य में आपको इसका जवाब देते हैं कि हर महीने अपना, हर साल मेमोग्राफी, हर महीने सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, हर 6 महीने में क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन. ये एक मैंने सिंपल सा फॉर्मूला अपने पेशेंट्स के लिए. किस एज ग्रुप मैं बताता हूँ, बिल्कुल सही सवाल. मेमोग्राफी यंग एज में नुकसानदायक है. अच्छा. अब जैसे क्या होता है, पॉलिटिशियन विद ड्यू रिस्पेक्ट टू, आई मीन हम तो कोई किसी के फॉर और अगेंस्ट बोलते नहीं, लेकिन जो गलती है वो गलती है कि साहब स्क्रीनिंग की वजह से यूरोप में ब्रेस्ट कैंसर की मोर्टेलिटी ड्रॉप कर गई. ये सच है, बिल्कुल सही है ये, क्योंकि उनका कैंसर उस एज में होता है और स्क्रीनिंग के लिए वो मेमोग्राफी यूज करते थे. तो देयर इज अ 2 काउंटी ट्रायल व्हिच स्टार्टेड द स्क्रीनिंग मेमोग्राफी. इट वाज डन इन स्वीडन. 2 कोस्ट पे एक ग्रुप को मेमोग्राफी की गई, एक में नहीं की गई. उनका 25 साल बाद ऑब्जर्व किया, मोर्टेलिटी डिफरेंस था 25%. तो उनका जाहिर है, अब अगर आप रोज किसी को देख रहे हैं तो उसके अंदर एक थोड़ा सा भी चेंज आएगा तो पकड़ ही लेंगे. स्क्रीनिंग मेमोग्राफी से वहाँ बेनिफिट हुआ. अरे साहब ये यहाँ ले आते हैं. हमारे जो पेशेंट्स का ब्रेस्ट कैंसर है, इट इज अकरिंग एट अ यंगर एज. ये मेरा अपना ही पब्लिकेशन है, 2006 का है, जिसमें हमने ऑब्जर्व किया कि हमारे पेशेंट्स में 2 पीक्स आती हैं ब्रेस्ट कैंसर की. एक 30s-40s में, एक 60s में. यूरोप में एज द एज एडवांसेस द रिस्क इंक्रीजेस. तो वो 60 के आसपास उनका पीक होता है. तो इसलिए वो स्क्रीनिंग करते हैं मेमोग्राफी की 50 साल के बाद, 40 साल के बाद. अब आप यहाँ होता 35 साल में, तो उसकी तो स्क्रीनिंग वैसे ही नहीं हो सकती. एक तो उस ब्रेस्ट को मेमोग्राफी से स्टडी करना मुश्किल है क्योंकि वो डेंस होता है. अच्छा. डेंस ब्रेस्ट जो है ना, वो वाइट दिखता है. मैं इस प्लेटफॉर्म को एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए यूज कर रहा हूँ, तो आई होप यू डोंट माइंड. ब्रेस्ट पैरेन्काइमा लुक्स वाइट, कैंसर लुक्स वाइट. ओके. सो अगर ज़्यादा ब्रेस्ट पैरेन्काइमा ज़्यादा है, मतलब आप यंग हैं, तो मेमोग्राफी यूजफुल नहीं है क्योंकि वाइट ऑन वाइट दिखेगा नहीं. फैट लुक्स ब्लैक ऑन मेमोग्राफी. तो जैसे जैसे फैट बढ़ता है तो जाहिर है मेमोग्राफी की सेंसिटिविटी इम्प्रूव हो जाती है. तो ब्लैक के अगेंस्ट वाइट दिखना आसान है. तो डेंस ब्रेस्ट में मेमोग्राफी, स्क्रीनिंग मेमोग्राफी कोई जवाब नहीं है. अच्छा. दूसरी बात, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एक लेडी को आप सिखाएं तो वो ये नहीं कि रोज देख के वो फोन करेगी मुझे तो लग रहा है कैंसर हो गया, ऐसा नहीं है.
उसके अंदर से फियर जाने के लिए एक तरीका है कि आप हर महीने मेंस्ट्रुएशन के 1 हफ्ते बाद अपने हाथ में साबुन लेकर के जब आप नहा रही होती हैं अपने ऑर्गन्स को एग्जामिन करें। अच्छा। कोई भी ज़रा सा भी आप चेंज उसमें ऑब्जर्व करें, डॉक्टर को रिपोर्ट करें। डोंट बी अशेम्ड ऑफ लुकिंग इन द मिरर एट योर सेल्फ। आप कुछ भी डिफॉर्मिटी, कुछ भी अल्सर, कुछ भी चेंज देखें, 19-20 भी, लिम्फ नोड जैसा भी कुछ अगर भी, कुछ मतलब जैसे है। डिफॉर्मिटी, निपल एरिया कॉम्प्लेक्स थोड़ा टिल्ट हो गया या कोई डिम्पल आ गया उसमें। ओके। डिम्पलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन, और उसके लिए हाथ ऊपर करके, हाथ साइड में करके आप हर तरह से देखते हैं। बहरहाल उसका और वीडियोस है, उस पर आप देख सकते हैं। बहुत से लोग, मेरे भी अपने वीडियोस बहुत उस पर यूट्यूब पे। इम्पॉर्टेंट क्या है, डरने की बजाय जानना जरूरी है। तो उसको अवेयरनेस आएगी तो शी विल बिकम फियरलेस। सो मैमोग्राफी फॉर ऑल वुमेन आफ्टर 40 एवरी ईयर, ओके। वो हमारे यहाँ स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल नहीं है। तो हम कैसे करें? अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग। जैसे आपका कॉर्पोरेट है तो कॉर्पोरेट में कॉर्पोरेट स्क्रीनिंग एक होती है, मतलब आपको जहाँ मौका मिले अपनी एज पे अपने आप करा लें। मैमोग्राफी होने से मतलब है करा लीजिए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये रहा ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस का, स्क्रीनिंग का ठीक है। सिस्टम। ठीक है। सर्विक्स की के ऊपर हम विजय पा चुके हैं, क्योंकि भारत में एक ही कैंसर की स्क्रीनिंग हो पाई, वो है कैंसर सर्विक्स, क्योंकि वो आसान था और वो काफी ज्यादा था। कैंसर बहुत कॉमन था कैंसर सर्विक्स, मालूम है आपको। ब्रेस्ट कैंसर जो है, अगर मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। मल्टीपल प्रेगनेंसी से कैंसर सर्विक्स होता है। चीज आती जो है ना वो खतरनाक है। ठीक कह रहे हैं सर। अब ये जो सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट वैक्सीन जो आया, प्यूबर्टल गर्ल्स को वो वैक्सीन मिलना चाहिए, उससे प्रोटेक्शन नियरली 100%। अर्ली रिपोर्टिंग होनी चाहिए, ब्लीडिंग हो कुछ भी हो तो सर्विक्स इस तरह से कवर हो गया। अगर आप ओवरऑल समझें तो ये 2 कैंसर बड़ा मोटा मोटी आपको ये समझा सकते हैं कि स्क्रीनिंग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर सरकार ना करे तो आप खुद करें, क्योंकि सरकार की प्रायोरिटीज अपनी तरह की होती हैं। तो उनको जब तक कि उनको कुछ उसमें दिखे नहीं तो वो करेंगे नहीं। हाँ, ये ज़रूर कर लेंगे। वो ऐसा हो जाता है कि खूब सारी मैमोग्राफी मशीन खरीद लीजिए या खूब सारे लोगों को बुला लीजिए। आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, दूसरी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं उस वक्त ABSI का प्रेसिडेंट था, एसोसिएशन ऑफ ब्रेस्ट सर्जन ऑफ इंडिया बनी थी। आई वॉज द फाउंडर प्रेसिडेंट इलेक्ट, तो बनी थी। तो ब्रेस्ट की पहली एसोसिएशन थी, तो सब इंटरेस्टेड थे। तो जाहिर है बहुत सारे हमारे प्रोग्राम होते थे, तो उसमें पूछते थे कि अब स्क्रीनिंग कर ली जाए। तो एक मीटिंग में बुलाया भी गया, तो उन्होंने कहा कि साहब एक ब्यूरोक्रेट आए हैं UK से, उनकी वाइफ वहाँ पोस्टेड थे, तो वो कह रहे हैं कि स्क्रीनिंग मैमोग्राफी मशीन लाएंगे। मेरा पड़ेगा कौन? ये वैसे ही हो गया जैसे गाँव में आपने उनको लैपटॉप तो दे दिया, अब उसे यूज़ करना भी तो आना चाहिए। तो वही चीज़ है। तो कुछ इंडिया की कंडीशंस हेटेरोजेनस है और प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन अवेयरनेस इज टेक होम। हमारे हिंदुस्तानी इतने प्यारे हैं ना सर। वैसे आप जैसे एंजल्स बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन 140 करोड़ का हमारा जो हिंदुस्तान है बड़ा प्यारा होता है। और उसे लेकर के अभी थोड़ी देर पहले आपने एक इंडिकेशन दिया है कि अगर ड्रिंक करते हैं तो उन्हें ये लगता है कि एक सर्टेन अमाउंट लिया कैंसर नहीं होगा, लीवर सिरोसिस नहीं होगा, बियर पी ली तो नहीं होगा। इस तरह के मिथक, अगर विस्की ज़्यादा पी ली तो कैंसर हो जाएगा, लीवर ख़राब हो जाएगा, लीवर सड़ जाएगा, लीवर कैंसर हो सकता है। रेड वाइन पी तो बहुत अच्छा है, और फिर उसके बाद वोडका पी तो उसके लिए एक अलग तरीके का मिथक है। गोवा से फेनी लेकर के अगर आएंगे तो वो शायद हमारे लिए एक अलग असर करेगा। इस तरह की बातें जो है दिमाग में ना, हमारे हिंदुस्तानी बड़े भोले होते हैं, अपने आप को समझाने के लिए बहुत बार एस्केपिस्ट बन जाते हैं कि नहीं हमें तो खतरा है ही नहीं। इन्हें क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? या फिर बल्कि मैं कहूँगा एक प्रोफेसर अगर ऐसों की क्लास ले इस पॉडकास्ट में तो ज़्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल क्लास ही लेता मैं इनकी। आप समझ रहे हो क्लास लेने का मतलब? ये सब बातें गलत हैं। क्या होता है, हम अपने कंफर्ट के मुताबिक, देखिए जो दुनिया में इतने सारे लोग आए, एक बहुत आई थिंक वन पर्टिकुलर थॉट विच रियली I have been inspired by that, कि लर्निंग एजुकेशन के लिए अगर आपको चीन भी जाना पड़े तो जाएं। ये एक इंडिकेटर है that you should overcome all difficulties to know about it. अवेयरनेस वही चीज़ है। अगर आपको ज्ञान लेने के लिए
ये भी पता लगाना पड़े कि अपने दुश्मन से भी लेना है तो आप लें। आपको मालूम है ज़्यादा वेजिटेरियन हो रहे हैं वेस्ट में लोग, वो कम बर्गर खाने लगे हैं। अच्छा। कोला उन्होंने बंद कर दिया, आपने शुरू कर दिया। वो फैमिली लाइफ की तरफ जाना चाह रहे हैं, आप भाग रहे हैं। पिज्जा शुरू कर दिया, बर्गर शुरू उन्होंने पिज्ज़ा बंद किया, आपने शुरू किया। वो लाइफ में मेडिटेशन ला रहे हैं, योगा ला रहे हैं, आप छोड़ के दूसरे काम में जा रहे हैं, आप डिस्को में जा रहे हैं। मैं देखिए बुराई नहीं कर रहा किसी चीज़ की, प्लीज अंडरस्टैंड इन द कॉन्टेक्स्ट। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इवन गुडनेस इन एक्सेस इज बैड। सर। अच्छा है, अब अगर आपको कोई ये कहते ना कि अगर आपने ये नहीं किया तो आपको यू वोंट गो टू अ पर्टिकुलर प्लेस, और ये किया तो गए, तो भी आप बंद गए। अच्छी चीज भी मॉडरेट, खराब चीज भी मॉडरेट, खराब चीज जीरो। अल्कोहल ओनली हार्म्स। ओके। अच्छा, एक सवाल पूछते हैं हम अक्सर लोगों से, एक फायदा बताइए अल्कोहल का, तो वो कहते हैं कि साहब स्ट्रेस कम करती है। गम भूल जाता है। हाँ, स्ट्रेस कम करती है, तो यानी गम भूल जाते हैं। अच्छा, उस दौरान जो नए गम पैदा होते हैं उसके बारे में नहीं बात करेंगे। वो आज तक किसी भी आदमी ने होश में रहते हुए कोई गलत काम किया नहीं है। He has some Very well inhibitions of various kinds. So anything we call it decortication. एक एक्सपेरिमेंट होता है कि आप किसी एनिमल का कॉर्टेक्स हटा दें तो उसके अंदर से इनहिबिशन खत्म हो जाती है। आपको ताज्जुब होगा, आपका हार्ट रेट 75 या 82 नहीं है, आपका हार्ट रेट 140 के करीब और ज़्यादा है। वो आपके इनहिबिशन से उसको नॉर्मल रखा जाता है, वरना हार्ट भर ही नहीं पाएगा, वो खाली नहीं होगा। Okay. उसके लिए साइनोएट्रियल नोड होता है, उसके लिए हमारे वेगस नर्व होती है जो उसको कंट्रोल करती है। अच्छा। मैं आपको बताता हूँ, सिमिलरली आप बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन आपका कॉर्टेक्स जो है ना, उसका काम ही इनहिबिशन है। इनहिबिशन अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है। ये ना करें, ये ना करें, ये आपको एक किसी काबू में रखता है। एब्सोल्यूट फ्रीडम एक मिथ है, ये भी मिथक है। एब्सोल्यूट फ्रीडम होती ही नहीं है। अगर एब्सोल्यूट फ्रीडम हो, एनिमल्स में भी नहीं होती। तो सोसाइटी ना, हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं ना कि सोसाइटी खत्म हो जाएगी, एनिमल्स आ जाएंगे, लेकिन एनिमल्स में भी नहीं है एब्सोल्यूट फ्रीडम। क्या कंट्रोल करता है वहाँ? फियर। वहाँ गया तो वो टाइगर मार देगा। हर जगह पे रिस्ट्रिक्शन है, नेचुरली, नेचर ने बनाया है। एंड द बेस्ट वे टू कमांड नेचर इज टू ओबे इट। कुदरत के ऊपर काबू अगर पाना है, पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, तो उसको फॉलो करें आप। जिस चीज को आपको कमांड करना है उसको ओबे करना आना चाहिए। और जितने भी हमारे रिलीजियस थॉट्स हैं, फिलॉसफीज हैं, उनमें अल्कोहल को खराब बताया गया है। उसका कारण यही है कि जितनी गड़बड़ें हुई हैं वो अल्कोहल से ही हुई हैं। अब आइए, अब मेडिकली स्पीकिंग, अल्कोहल डज नो गुड टू लिवर, it does no good to your body. It creates an inflammatory response. You become an inflamed person. Stress does the same thing. Or junk food does the same thing. Unsaturated fatty acids do the same thing. Red meat does the same thing. आप देखिए, कोई कितने गौर से किसी ने बताया ये खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते, ये खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते, ये खा सकते हैं, ये नहीं खा, कुछ सोचा होगा। अब आपको सारी बात तो सारे लोग हर वक्त सबको नहीं बता सकते। Why is red meat banned in many religions? The reason is red meat is carcinogenic. It is proven now. Okay. It is evidence based. Tobacco, ऐसा कोई भी पान मसाला नहीं है जो एडिक्टिव नहीं है। तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हो कि एडिक्टिव क्यों है। उसमें कुछ ऐसा पदार्थ डाला जाता है जिससे आपको एडिक्शन हो, तो बिना टोबैको के कुछ नहीं है, नुकसान करता है। ओरल कैंसर के इतने पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, इतने ज़्यादा कमांडो करता हूँ मैं। पहले तो बहुत ज़्यादा नंबर्स होते थे, और ज़्यादातर यंग लोग हैं जो रात को अपना खेनी, जिसको हम इंडियन ओरल कैंसर बोलते हैं, उसको खेनी कैंसर भी बोलता है, वो लैटरल साइड में अपना वो रखा उन्होंने और रात भर सो गए। 3 फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं ओरल कैंसर को। ब्रेस्ट कैंसर तो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया। निकोटिन, बैक्टीरिया एंड कॉन्टैक्ट टाइम। बैक्टीरिया क्या करते हैं? निकोटिन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोसामीन्स में, जो कि कैंसर करता है। अल्कोहल क्या करता है इस पूरे सिस्टम में? अल्कोहल पोटेंशिएट्स दिस इफेक्ट। अच्छा। जो आपकी बॉडी की प्रोटेक्शन है, जैसे आपके मुंह में कुछ रह गया जी, सुबह आप उसको साफ कर लेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं जी, आपके कोई अल्सर है वो ठीक हो जाए, क्योंकि आपका जो नेचुरल डिफेंस है जी, वो काम कर रहा है। अल्कोहल स्टॉप्स दैट। अच्छा अच्छा अच्छा। इट पोटेंशिएट्स द टॉक्सिसिटी। अल्कोहल, टोबैको, रेड मीट एंड अनरेगुलेटेड लाइफ
lack of adequate sleep, lack of physical activity, stresses, ये सारे फैक्टर्स मिला जुला के, तो अगर आप सिंप्लीफाई करें, जी, I am not suggesting that you follow any particular ritual. Spend at least some time in the day sitting quiet. If you cannot sit quiet, pray. and At least you mentally know you're praying at least somewhere. तो आप उस वक्त भी अपने से ही कर रहे होते हैं बात, वैसे तो कोई सामने हमने तो होता नहीं. तो जाहिर है उस पीरियड में आप एक तो अपना इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, दूसरा योर माइंड विल बी एट पीस. You cannot believe the amount of hormones that are released when you are under stress. Major being insulin. Diabetes is becoming so rampant in young people now. It's dietary only, stress induced, weight gain. इस आपकी इस बात से ना, चूंकि मैं अवध और पूर्वांचल बेल्ट से आता हूँ सर, उत्तर प्रदेश में, वहाँ के व्यूअर्स से, मेरे अपने चाहने वालों से, डॉक्टर साहब के चाहने वालों से एक बात मैं कहना चाहूँगा. जिस खैनी कैंसर की बात कर रहे हैं ना डॉक्टर साहब, बहुत से ऐसे होते हैं जो पान मसाला, और वहाँ पर पूर्वांचल और अवध बेल्ट में एक और चीज़ नई क्या बहुत सालों से चल रही है, जिसे बोलते हैं दोहरा, खैनी, इस तरह की चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जानलेवा ही हो सकती हैं. और शराब को लेकर के तो वैसे भी डॉक्टर साहब ने बता दिया है कि आज से जब गज़ल सुनना तो सिर्फ सुनना, उसे ज़िंदगी में एप्लीकेबल मत करना कि हुई महंगी बहुत ही शराब की, थोड़ी थोड़ी पिया करो, थोड़ी भी मत पिया करो. सर, एक और बात है, आजकल ये शुरुआत में हमने कहा ना कि कैंसर का जो डर है वो कहानियों के ज़रिए बहुत आता है, और वो कहानियाँ जिसमें डॉक्टरी पेशा दूर दूर तक नहीं होता. जी. हमारे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं किसी को भी पोस्ट नहीं रहा, लेकिन अपने आईबॉल कैचर कंटेंट बनाने के लिए, अपने व्यूज़ लाने के लिए, लाइक्स लाने के लिए बहुत सी ऐसी बातें करने लगता है कि वो सोसाइटी को कहाँ पर लेकर के जा रही मुझे नहीं पता. लेकिन मैं डॉक्टर चिंतामणि से एक चीज़ पूछना चाहूँगा. कुछ कहानियाँ ऐसी भी होती है कैंसर को लेकर कि टेफ्लॉन प्लेट वाले किसी बर्तन का खाना खा लिया कैंसर हो जाएगा, प्लास्टिक बॉटल का पानी पी लिया कैंसर हो जाएगा, माइक्रोवेव भी आपके लिए कैंसर की एक बहुत बड़ी वजह हो सकता है. क्या वाकई ऐसा है, या फिर ये सोशल मीडिया का डर है? It is partly true. अच्छा. और जाहिर सी बात है, आप किसी को, मैं बताया ना, सबसे ज़्यादा डर बिकता है. ठीक बात है. आप डरा के रखें सब. डर का धंधा. डर का धंधा है, हर तरह से डरा के रखो. ये कर लीजिए वरना वो आ जाएगा, वो आ गया तो और मुश्किल होगी. ये इस तरह से डर से चलता है काम. Sure. And fear is the weakest emotion in our body. Fear was introduced in our body by nature for protection. If you don't have fear, तो हम वो एक टर्म है स्ट्रेस में होती है, फाइट और फ्लाइट. ये दोनों चीज़ों के लिए आपका कहीं पे एड्रेनलिन स्टिमुलेट करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आता है, जिससे या तो आप लड़े या भागें, दोनों में से एक काम तो करोगे नहीं तो मरोगे. तो उसी तरह से इसको आप अप्रोच करें. जो माइक्रोप्लास्टिक्स हैं, There's a term called microplastic. ठीक है. वो कार्सिनोजेनिक है. अच्छा. देखिए साहब, प्लास्टिक भी आपको पता नहीं, अब इस दौर का तो सिस्टम बदल रहा है, लेकिन अब तो लोगों को वो थैले में सामान लाते हुए भी शर्म आती होगी. वो कुछ फैंसी सा कपड़ा हो तो अच्छा लगता है. मैं जब यूके गया फर्स्ट टाइम, बट लेट 80s 90 की बात करो, तो वहाँ पर एक ओल्ड मैन वॉज गोइंग विद अ क्लॉथ वाला. फिर तो मैंने अचानक से कहती हमारे यहाँ इतनी क्यों लोगों को इस बात से शर्म आने लगी है कि थैले में लेकर के सामान लेने जा रहा है. दे वर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट. प्लास्टिक न्यूक्लियर हॉलोकास्ट के बाद भी खत्म नहीं होगा. और कॉकरोच, यही बताया जाओ, दो खत्म नहीं होंगे माना जाता. कॉकरोच तो खत्म हो भी नहीं रहा है वैसे. हाँ, कॉकरोच का जो न्यूक्लियर वाला है ना, उसकी जो कवर ऐसी है, ऐसा एनिमल है कि वो हर जगह सर्वाइव कर सकता है. ओमनीपोटेंट, ओमनीपोरस. अब बात आई जो आप प्लास्टिक की कह रहे थे, तो अगर आप प्लास्टिक में गर्म करते हैं किसी चीज को तो माइक्रो प्लास्टिक रिलीज होता है. अच्छा अच्छा अच्छा. इसको फर्क है. अच्छा. आपने गर्म चाय डाली, अब आप उसमें पानी पी रहे हैं तो उससे नहीं होगा. लेकिन क्या किया आपने, उसमें आपका सब्जी है, आपने माइक्रोवेव में डाल दी, तो वो माइक्रो प्लास्टिक्स उसमें से सिक्रीट होकर के आपकी सब्जी के अंदर मिल जाएंगे. इसमें मेरा भी एक प्रोग्राम, कोई न्यूज़ चैनल ने कोई रिकॉर्डिंग करने के लिए आए थे, वो रिकॉर्ड करके गए थे माइक्रो प्लास्टिक में. माइक्रो प्लास्टिक्स आर कार्सिनोजेनिक. स्ट्रोक जहाँ तक हो सके प्लास्टिक अवॉइड करें. अच्छा. आप, हमें शर्म आती थी पहले, अब
अच्छा लग रहा है कि फैशन है आ रहा है मिट्टी के जो बर्तन है। आपने कभी पता नहीं घड़े से पानी पिया है कि नहीं पिया, इस जमाने में तो है नहीं मैंने पिया है, बहुत अच्छी बात है, आप खुश नसीब है क्योंकि उसमें पानी वाकई ठंडा होता था उसका फ्लेवर भी और टेस्ट का कोई फर्क नहीं दिखाई देगा आपको। वो पानी पीने को नहीं मिलता। क्यों? कुछ तो ऐसा है ना जो हर चीज की एक बेसिक जो उसकी इंग्रेडिएंट्स है, उसकी जो तासीर है वो नहीं बदल पाती, प्लास्टिक में बदल जाती है। तो तासीर से रिलेटेड है। इट इज बीन प्रूवन दैट ब्रासो यानी ब्रास के जो बर्तन है, दूसरा जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, मैं तो उसको बड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। पर्शियन प्रोवर्ब है, माय फादर यूज्ड टू से इट एंड आई होल्ड इट वेरी वेरी क्लोज टू माय हार्ट। तो तासीर सोबत असर, यानी सीड की ओरिजिनल तासीर जेनेटिक्स एंड सोबत असर यानी एनवायरनमेंट, इन दो चीज़ों से कैंसर भी डिफाइन होता है। अच्छा, ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। आपके अंदर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, बट अगर एनवायरनमेंट ऐसा नहीं हुआ तो आप बच जाएंगे। यानी और दूसरा, उसको जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा कैंसर, जब पढ़ाई की, सॉइल एंड सीड थ्योरी है कैंसर की। फर्टाइल सॉइल और सीड चाहिए, दोनों में से एक ना हो काम चलता रहेगा आपका। अच्छा, इस रूम में हम लोग जो जितने लोग बैठे हैं सबको कैंसर है इस वक्त, सुनिए। हाँ जी, और जो सुन रहे हैं उनको भी डरा नहीं रहा, लेकिन उनको कैंसर मैनिफेस्ट नहीं होगा, कारण आपके अंदर इसी दैट इज वेयर योर फेथ इन नेचर ग्रोज। यानी मुझ में भी कैंसर सुनिए, आप पूरी बात सुनेंगे तो आप बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। जी, आप में, मुझ में, इनमें, सब में, वो जो सुन रहे हैं, हमारे यहाँ 3 लेयर प्रोटेक्शन है। एक जीन्स होते हैं जिनको बोलते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। ओके, वो क्या करते हैं? ट्यूमर होने से ही रोकते हैं। ठीक है, गार्ड नंबर 1। अब मान लीजिए इस जीन में चेंज आ गया, जिसे म्यूटेशन बोलते हैं। आप लोग ये टर्म सुनते हो ना, जीन में म्यूटेशन आ गया, यानी जीन इज गॉन हेवायर, इट्स गॉन वॉन्की, यानी पगला गया। तो वो अब कैंसर करने की तरफ बढ़ जाएगा। सेल्स मल्टीप्लाई करेंगे अनरेगुलेटेड। ठीक है, इसको फिक्स करने के लिए हमारे पास मिसमैच रिपेयर जीन्स है, उन्हें बोलते हैं MMR जीन्स। ओके, वो क्या करते हैं? अरे ये मिसमैच हो गया, जाके इसको फिक्स करो, तो नॉर्मल लाइफ चलती रहेगी। अब इसका म्यूटेशन हो गया, यानी चौकीदार ही बीमार है, तब जाकर के वो ट्यूमर मैनिफेस्ट होना शुरू होता है। ओके, ये 2 लेयर प्रोटेक्शन है। ये कुछ तो आप एक्वायर कर, मतलब कुछ तो आप पैदाइशी लेते हैं, क्योंकि आप और कुछ है ही नहीं, जीन्स ही तो है, आप अपने माँ बाप की जनरेशन से जो आते हैं। कुछ आप एक्वायर करते हैं, मतलब कुछ आप पैदाइशी होती है आपके पास, कुछ आप एक्वायर करते हैं। लेकिन क्या चीज़ है जो हम बदल सकते हैं? बाकी तो हम बदल नहीं सकते। एनवायरनमेंट, जो फैक्टर्स इन जीन्स में म्यूटेशन इंड्यूस करते हैं, उनको अवॉइड करिए। कि टोबैको, फूड, प्लास्टिक्स, डाइज, ये जो आपके तरह तरह के फैंसी बर्तनों में खाना, साधारण सिंपल सा खाना जो कि आप घर में खाते थे, हांडी बनती थी, वो हांडी है, वो अर्थ है। यू कुक इट, यू बर्न इट, यू डू व्हाटएवर, नथिंग विल गो रॉन्ग। यू डू इट इन अ प्लास्टिक वेसल, प्लास्टिक नॉर्मल चीज है ही नहीं। तो ये जो एक मैंने आर्टिकल लिखा था, एपोप्टोसिस ऑफ अ सेल। एपोप्टोसिस मीन्स प्रोग्राम्ड सेल डेथ। मैं आपको RBC का बताते बताते भूल गया वो बात, कि वो 120 दिन में अपने आप क्वाइटली बॉडी में फेगोसाइट्स आते हैं, उसको वो एक जगह जाती है, जीन्स, लिवर और स्प्लीन में, वहाँ अपने आप वो उसको ऑब्जॉर्व करते हैं, क्वाइटली डिस्पोज ऑफ हो जाता है। एपोप्टोसिस एक ग्रीक वर्ड से निकला है, फॉल ऑफ लीव्स। जब ऑटम में लीव्स गिरती हैं तो बिना तकलीफ के, पेड़ को तकलीफ नहीं होती, वो लीव्स गिर जाती हैं, लेकिन अगर आप तोड़ते हैं बीच में तो तकलीफ होती है। एपोप्टोसिस कंट्रोल करती है सेल्स की ग्रोथ। इसके अगेंस्ट कैंसर है। कैंसर सेल में एपोप्टोसिस नहीं होती, तो वो ग्रो करता जाता है लाइक अ डेमन। इसको कंट्रोल करने के लिए जीन्स हैं, जिनकी मैंने आपसे बात की। और मैंने आपसे और ये भी जिक्र किया कि एनवायरनमेंट को तुहम, तासीर, सोबत असर, जो वाली बात थी, सोबत वाला पार्ट भी इम्पोर्टेंट है। अब तुहम तो जो आप हैं वो हैं, तो वो बदलेंगे कितना, वो तो मुश्किल है। जब तक अनलेस द जेनेटिक इंजीनियरिंग कम्स बिग टाइम, व्हिच हैज बीन बैन्ड, जेनेटिक मैनिपुलेशन, वो जो आ रहा है कि जीन मैनिपुलेट कर दे तो आपकी काम
बन गया आपका, लेकिन फिर ऐसी रेस डेवलप होगी जिसको आप जो ख़त्म ही नहीं होगी। तो इमेजिन करिए एक दुनिया जिसमें लोग ख़त्म ही नहीं हो रहे, तो बहुत ख़तरनाक हो जाएगी ना। तो इस तरह से पेशेंट को भी हम समझाते हैं बाकायदा पेपर पे बना करके कि ये हर सेल का आखिरी मुकाम ये है, तो आप कोई आसमान से तो आए नहीं। तो जाहिर सी बात है, इसको डोंट मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड, यू हैव टू मेक हिम अंडरस्टैंड it's not about the destination, it's about the journey. Make his journey better. Nobody's cured of any disease. You will always be carrying some disease. एक बात आपके समझ में आ रही है ना कि अगर डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं, डॉक्टर चिंतामणि का ये कहना है कि कैंसर आप में भी है, मुझ में भी है, आपके आसपास के लोगों में भी है, अपने जीन्स को अलाइन करके रखें। और जहाँ पर जिन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए डॉक्टर चिंतामणि कह रहे हैं, शराब अवॉइड करें आप, प्लास्टिक अवॉइड करें आप, और उम्मीद है ये मैसेज आप अपने आसपास के लोगों तक पहुंचाएंगे और ये इंटरव्यू का हिस्सा भी ज़रूर पहुंचाइएगा। सर, अपने कंक्लूडिंग सेगमेंट में मैं आ चुका हूं और अभी तक आम लोगों की बात हुई, थोड़ी सी खास लोगों की भी बात करना आपसे चाहता हूं। शुरू में मुझे तो डॉक्टर चिंतामणि बड़े ऑप्टिमिस्टिक लगे और लेट मी टेल यू सर, इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 33 ईयर्स ऑफ माई जर्नलिज्म, लेकिन इतना ऑप्टिमिस्टिक डॉक्टर, वो भी चेयरमैन सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, मैंने शायद पहली बार उनको इंटरव्यू कर रहा हूँ। और ये कहते हुए मुझे ऑन एयर भी कोई गुरेज नहीं है, कि कोई हेजिटेशन नहीं है। आपने कहा कैंसर का मतलब डेथ वारंट नहीं होता, लेकिन बहुत से एक्टर्स ऐसे हैं जो मेरे बड़े चहेते रहे, मैं बहुत उनका फ़ैन रहा। इरफान चले गए कैंसर की वजह से, विनोद खन्ना द कल्ट, कैंसर की वजह से उनकी ज़िंदगी चली गई, राजेश खन्ना कैंसर की वजह से वक्त से पहले हमें छोड़ करके चले गए। इनके लिए कैंसर डेथ वारंट क्यों बन गया सर? ऑल्दो मनीषा कोइराला रिकवर कर गई, सोनाली बेंद्रे रिकवर कर गई, लीजा रे रिकवर कर गई, लेकिन इन्होंने कैंसर की वजह से जान गंवा दी। इनके लिए कैंसर डीमन क्यों बन गया? आपने अपनी एक्सपीरियंस को बताया, इतनी खूबसूरत सवाल है आपके। ये मैं भी इतने इंटरव्यूज़ दे चुका, बहुत लोगों ने बातें की, लेकिन इतनी डेप्थ से, इतनी आसानी से सवाल पूछने की कला है। तो आपने जब भी सवाल पूछा ना, इसमें जवाब छुपा हुआ है। उन सबको अलग अलग कैंसर हुआ था। अच्छा, कोविड से पहले किसी को मालूम था कि ये जो आदमी मेरे पास में पड़ोस में रहता है, रोज़ सुबह जिम भी जाता है, रोज़ हर महीने पहाड़ भी चढ़ता है, अचानक से ड्रॉप डेथ की डिस्कशन नहीं करना चाहिए। एक बड़ी अच्छी बात है, हम हर जगह अच्छी बातें हैं। कठोपनिषद जो है ना, वो नचिकेत और यम का डिस्कशन है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि डेथ के बारे में डिस्कशन करना चाहिए था। जब नचिकेत से वो बोलते हैं कि चलो अब तू समझ ही नहीं, मान ही नहीं रहा, तो तू पूछ सवाल। तो कहते मुझे लाइफ के बारे में, जीवन के बारे में बता। कहते तो यू मस्ट बी रॉन्ग, आई एम द एंजल ऑफ डेथ, यू आर आस्किंग मी अबाउट लाइफ। He said the only person who can talk about life is the one who knows about death. तो इसका बैकग्राउंड ये है। मैंने इतने करीब से कैंसर पेशेंट्स को देखा है, मैंने इतना सीखा है उनसे कि आई एम हम्बल्ड। अगर आपको लाइफ के बारे में कुछ सवाल पूछना हो ना, तो जो मर रहा है उससे पूछो। अगर आपको थर्स्ट की डेफिनेशन चाहिए, तो डेजर्ट में जाके उसके पास पूछिए जिसकी आखिरी बोतल का पानी खत्म हो गया। एक नदी के पास रहने वाले से आप थर्स्ट की बात करेंगे तो वो आधा अधूरा जवाब देगा। सो लाइफ के बारे में मैंने कैंसर पेशेंट से ही सीखा। द ओनली परमानेंट थिंग अबाउट लाइफ इज इट इज इम्परमानेंट। द कैंसर्स दैट दे वर कैरिंग, especially Irfan, my favorite actor actually, was one of the not a very, very commonly known cancer. So we don't know the treatment. Okay. As well as we know for the common cancer, which is breast. Okay. और जो चार जो अच्छे वाले उदाहरण दिए, उन सबको ब्रेस्ट कैंसर था। और जो खराब वाले एग्जाम्पल दिए, उनको इसी तरह का कैंसर था, लंग कैंसर। कुछ साल पहले इनक्योरेबल, most people would die. आज क्योरेबल है। ब्रेस्ट कैंसर क्योरेबल है। ओवेरियन कैंसर टू अ ग्रेट डिग्री क्योरेबल है। अब फर्क ये है कि आप जिंदगी को कैसे डिफाइन करते हैं और डेथ को कैसे डिफाइन करते हैं, ये फर्क ये है। आई थिंक फॉर एज लॉन्ग एज यू लिव, यू शुड बी लिविंग।
It shouldn't happen that on the day you die, you realize, oh my God, I was living. Now I'm dying. ये जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस होता है. और कैंसर पेशेंट से आप ये सीख सकते हैं. When he survives one surgery, आप एक बड़े स्पेशल आदमी से मिल रहे होते हैं. ये ठीक वैसी है कि एडमंड हिलेरी एवरेस्ट से उतर के आ गया. मैं सच बोल रहा हूँ. आई एम नॉट मिंसिंग वर्ड्स. इट इज़ लाइक कॉन्करिंग अ माउंटेन. सो देयरफॉर जो मैंने एक ग्रुप बनाया था ABSI के टाइम में, उसमें सैकड़ों कैंसर, तो वो एक ग्रुप था, सारी दुनिया में उनको लिखते हैं कैंसर सर्वाइवर ग्रुप्स, कैंसर सर्वाइवर्स. मैंने लिखा कैंसर कॉन्करर्स. फिर उसको हिंदी में बनाया कैंसर विजेता. वो ग्रुप है हमारा. अच्छा. उसमें वो सब इतना कुछ लिखते हैं लाइफ के बारे में कि आपको लगता है कितनी खूबसूरत बात लिखी है. क्योंकि उनको जिस दिन डेथ ऑफ फियर ऑफ डेथ चला जाएगा आपके अंदर से, आप लाइफ को जीना शुरू कर देंगे. आप एतबार नहीं करेंगे. आप देख सकते हैं मुझे, आपकी ये बात सुन करके मुझे गूज़बम्स आ गए सर. आप बहुत बड़े हैं, आपका कद बहुत बड़ा है, और हम सब के मुकाबले आपका स्टेचर बहुत बड़ा है, आपकी इज्जत बहुत बड़ी है. एक ऐसी एग्जांपल याद आ रहा है, और मुझे क्यों ये गूज़बम्स है आपको बता देता हूँ. मैंने आज से लगभग 6 साल पहले, दैट वाज ईयर 2020, मैंने युवराज सिंह का इंटरव्यू किया था रिटायरमेंट से पहले, जब वो खेल रहे थे. ये 2020 की बात है. और मैंने युवराज से पूछा कि युवराज पहला ख्याल क्या आया था. तो युवराज ने कहा कि पहले तो मैं बहुत ज़्यादा टूटा, लेकिन उसके बाद मुझे ये लगा कि नहीं, मुझे मौत को हराना है. और वही मैसेज आपके ज़रिए मुझे यहाँ पर मिल रहा है कि आप कैंसर सर्वाइवर नहीं, कैंसर कॉन्करर्स अगर आप कहें तो वो कहीं ज़्यादा अच्छा होगा. एंड सर, विद योर काइंड परमिशन ओनली, एंड में मैं आपसे कुछ पर्सनल सवाल करना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कभी क्या डॉक्टर चिंतामणि की भी आंखें भर आई जब उन्हें ये लगा कि नहीं, ये पेशेंट शायद मेरे हाथों बच सकता था, लेकिन इसकी ज़िंदगी बचा नहीं सका? कभी ऐसा हुआ आपके सामने? बहुत बार हुआ. और एक बड़ी कॉमन चीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे. मेरे जो ट्रेंड सर्जन्स का नंबर हंड्रेड्स थाउजेंड्स में होगा, उनको मैंने यही बताया. आखिरी में जब आपको फैसला करना हो, क्योंकि देखिए आपको एक आपने देखा है कुशल वकील क्या करता है, वो केस को जिता भी सकता है, दोनों पक्ष की तरफ से बोल सकता है. आई हैव डिबेटेड एज आई वाज अ स्कूल बॉय फॉर एंड अगेंस्ट द मोशन बोथ. तो जाहिर सी बात है आप आर्गूमेंट दे करके दोनों तरफ की बात कर सकते हैं. और जब आपको सारी बात पता हो तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, और आप झूठ भी बोल सकते हैं बड़े स्मार्टली. और आपको लोग बहुत अच्छा वक्ता भी बोल सकते हैं, क्या बात की, लेकिन वो झूठ बोल रहा है इंसान. सच ये है कि हर कदम पे एक पे नहीं, हर कदम पे हर पेशेंट है एक नया पेशेंट है, और हर एक के पास, everybody in this world has something that you don't have. You can respect him for that. एक चीज उसके पास है जो आपके पास नहीं है, उसके लिए उसकी इज्जत कर सकते हैं आप. तो हर पेशेंट, रिच और पुअर, हर इंसान, हर एम्प्लॉय, हर वर्कर, हर एक आदमी रिस्पेक्टेबल है. कैंसर पेशेंट्स के लिए रिस्पेक्ट डेवलप करना इसलिए ज़रूरी है कि वो खुद सर्च कर रहे हैं उस रिस्पेक्ट को. तो मैंने ये देखा कि हमें, मतलब देयर वर मेनी ओकेजन्स वेयर आई फेल्ट कुड आई हैव डन मोर, और इज इट पॉसिबल दैट आई डिडंट नो अबाउट इट. ये डाउट्स तो बहुत बार आए. फिर खूब चेक किया, कहीं कुछ मिला नहीं. फिर उसी हालात में कोई दूसरा ठीक हो गया. तो आप माने या ना माने, या लोग माने या ना माने, बिकॉज यू लिव इन दिस वर्ल्ड, यू डोंट मेक इट. सबसे पहली चीज़ एरोगेंस जो है ना, अहंकार, वो इग्नोरेंट आदमी में ही होता है. अगर आपको ज्ञान है तो अहंकार तो हो नहीं सकता, क्योंकि यू नो व्हाट यू डोंट नो, देयर इज सो मच यू डोंट नो. सो व्हेन यू नो दिस, it becomes easier. And I have told patients, इसके beyond. Sorry to interrupt in between. मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी इंटरव्यू के दौरान एक डॉक्टर की आंखें फिर भी भरी हुई देखी हैं अपने किसी सवाल की वजह से. और अपनी बात आप प्लीज़ पूरी ज़रूर कीजिएगा, लेकिन मुझे शायद अपने व्यूवर को ये बताना चाहिए कि डॉक्टर भी इंसान होता है, इस बात को आप याद रखिएगा. और शायद ये भरी हुई आंखें बहुत हद तक ये बताने के लिए काफ़ी हैं. तब जब किसी पेशेंट की ज़िंदगी की बात की जाए, तब जबकि कैंसर की बात की जाए, तब जबकि मौत के करीब तक पहुंच करके किसी को
बचा नहीं पाने का एक मलाल सा रह जाना, तो शायद एक डॉक्टर की भी आंखें भर आती। सर प्लीज़ अपनी बात पूरी कर लीजिए आप। तो टू सम इट अप एक्चुअली, तो हर बार ऐसा लगता है कि इसमें इस जगह हारे, अब हार गए तो कैसे ठीक करें इस चीज़ को। इस चीज़ के दो फायदे हैं और नुकसान बहुत सारे हैं। नुकसान बताता हूँ आपको। ये अक्सर टीचिंग ये होती है कि यू शुड बी इमोशनल व्हेन ट्रीटिंग पेशेंट्स, ये पढ़ाया जाता है। आई डोंट बिलीव इट। हर चीज़ की ना एक्सट्रीम्स खूबसूरत भी होते हैं, तो लेकिन उनको आप मिडिल में तभी ला पाएंगे जब आपने एक्सट्रीम्स देखे हो। बहुत डिफिकल्ट पेशेंट्स को मैनेज भी कर लेते हैं, वो ठीक भी हो गए, वो चल करके जब आपको आते हैं तो आपको लगता है कि बच गए। ये नहीं कि अरे आई कॉन्कर्ड इट। आई टेल यू द रीजन फॉर दिस। ईच टाइम यू डोंट सक्सीड इन डूइंग व्हाट यू वांट टू डू, फेलियर नहीं, you learn one thing, there's more I can do, and you try to find out more about it. एक बड़ा बेसिक सा एग्जांपल आपको देता हूँ। तो पेशेंट ने कहा सर मैं एक पेशेंट को दोनों तरह से कन्विंस कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे दोनों बात पता है कि ये भी ट्रीटमेंट ठीक है, ये भी ट्रीटमेंट ठीक है, लेकिन फिर आखिरी में जब फैसला करना हो वो कहेगा सर आप ही तय कर ले। तो देन आई हैव टू टेक अ कॉल इफ दिस पेशेंट इज माय सिस्टर, माय मदर, माय ब्रदर। यही मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, ये अपने कलीग्स को सिखाता हूँ, और मैं एक चीज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप सबके लिए एप्लीकेबल है, हमारे भी आप सबके लिए एप्लीकेबल है। टू बी कंपैशनेट, टू बी काइंड, टू बी ऑनेस्ट, टू बी गॉड फियरिंग, टू बी क्राइंग इज नॉट ओल्ड फैशन। वाह, एक्सीलेंट, सुपर। ये गलत सोच है कि अरे साहब क्या बेकार की बातें करते हैं, तो रोज़ होता है। नहीं, हर चीज़ जो होती है उसको अगर आप वैसे ही जिए जैसे कि वो है, वही मेडिटेशन है। एक बात जानते हैं सर, हमेशा क्या होता है जब भी कोई प्रोग्राम में वाइंड अप करता हूँ तो मैं कहता हूँ ना कि ये थे मेरे साथ में जर्नलिस्ट, ये थे मेरे साथ पॉलिटिशियन, म्यूज़िक डायरेक्टर, लेकिन आज इस शो को वाइंड अप करते हुए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ से बहुत कुछ कमा करके जा रहा हूँ। और कमा करके मैं एक डॉक्टर नहीं जा रहा, एक प्रोफेसर नहीं जा रहा, एक इंसान, एक ऐसा इंसान जो अपने आप को एंजल मानता नहीं, लेकिन हाँ उसके दिल में और दिमाग में एक बात हमेशा चलती है कि ज़िंदगी तो देनी है और ज़िंदगी देने की ज़िद आपके लिए कई मैसेज दे करके जा रही है। जानते हैं मैसेज क्या है? शराब छोड़ दीजिए, स्मोकिंग छोड़ दीजिए, आप प्लास्टिक के किसी भी बर्तन में या प्लास्टिक की बॉटल में गर्म चीज़ डाल करके खाना या पीना छोड़ दीजिए, खैनी छोड़ दीजिए, सुरती छोड़ दीजिए, पान मसाला छोड़ दीजिए, दोहरा छोड़ दीजिए। ये आपके लिए मैसेज है। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डायरेक्ट मैसेज फ्रॉम डॉक्टर चिंतामणि, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए। उम्मीद है मैंने कोई खता नहीं किया। नहीं, बहुत खूबसूरत। आपने ये लास्ट में जो बोला, मुझे कुछ बोलने के लिए उसमें ज़्यादा बचा नहीं है, आपने बड़ा समराइज़ किया। देखिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत इम्पॉर्टेंट है वो, कोई भी इमॉर्टल नहीं है, कोई सेल इमॉर्टल नहीं है, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं तो हम जिंदा हैं। देयर इज नो पॉइंट डाइंग बिफोर डेथ कम्स, एंड डोंट डाई इन पीसेस, इन बिट्स एंड पीसेस, कॉन्कर इट। सबसे इम्पॉर्टेंट है, an ounce of prevention is better than a pound of cure. Prevent it, as he rightly said. Tobacco in any form is harmful. मतलब उसको आप किसी भी फॉर्म में, तांबुल लें आप, हमने तरह तरह के एक होता है, बड़ी क्लासिकल होती है चुट्टा बीड़ी, वो रिवर्स बीड़ी होती है, उसमें फायर एंड बोलते हैं ना, एक बड़ी पुराना मार्क ट्वेन का कोट है स्मोकिंग के लिए, फायर एट वन एंड एंड फूल एट द अदर। उसमें दे बोथ ऑन द सेम साइड। तो अवॉइड करें स्मोकिंग, च्यू करना टोबैको अवॉइड करें। अल्कोहल इज बैड, इट डिस्ट्रॉयज यू एज अ पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज एन इंडिविजुअल। अगर आप होश में नहीं है तो कुछ गड़बड़ है। बेहोश होने के लिए आपको होश में नहीं लाया गया है, जब आपको भेजा गया इस दुनिया में किसी भी तरह से, जो भी रूट आप माने, होश में रहने के लिए मत दिया गया है ये जीवन आपको। और नशे का कोई भी पदार्थ आपको नुकसान ही करेगा। प्लास्टिक मैंने ये नहीं कहा था, प्लीज़ बंद मत कर दीजिएगा प्लास्टिक यूज़ करना, क्योंकि आपका जीना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन संभव हो, अगर पॉसिबल हो तो अपने पुराने बर्तन यूज़ करना शुरू करिए, मिट्टी के बर्तन यूज़ करिए। प्लास्टिक में गर्म मत करिए कुछ भी। ये जो जल्दी गर्म करने वाला कॉन्सेप्ट है, जो चीज़ जल्दी है नुकसानदेह है, ये जान लें आप। जो धीरे से बनता है, पता नहीं आपको अंदाज़ा है, बहुत साल बाद में एक गांव गया, हम कैंप कर रहे थे, मेमोग्राफी कैंप,
तो उस गांव में उन्होंने चूल्हे से हमें रोटी खिलाई। अब मैं आई कांट टेल यू हाउ इट टेस्टेड, हमने पहले भी टेस्ट किया है। जो आप थे वो अच्छे थे, ज़बरदस्ती हमें ख़राब नहीं होना होता है, तो जो आप करते हैं वही करिए। साफ़ पानी, इम्पॉर्टेंटली साफ़ विचार, मेडिटेट, एक्सरसाइज, अपने आप को फिजिकली इन्वॉल्व करिए, भाग दौड़ करिए। उसका मतलब जिमिंग और वेट लिफ्टिंग नहीं है, एक्टिव रहना है। अगर आप काम करते हैं तो आप काम अपना ढंग से करिए। इसके अलावा तो कहने को तो बहुत कुछ कह सकते हैं। कैंसर क्योरेबल है अगर जल्दी पकड़ा जाए, तो ये प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है। अगर मुंह के अंदर, ख़ास तौर पे हमने ब्रेस्ट की तो बात कर ली, ओरल सेल्फ एग्जामिनेशन एक चीज़ हम सबको पढ़ाते हैं, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ इनका इतना इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म। रोज़ सुबह ख़ास तौर पे जो तंबाकू लेते थे, मेरा ख्याल है इसके बाद नहीं लेंगे, वो मुंह खोल करके लाइट जला करके शीशे में देखें। कोई भी घाव, कोई भी रिसने वाला अल्सर, कोई भी वाइट पैच जिसे ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं, ब्लैक पैच जिसे मेलानोप्लेकिया बोलते हैं, रेड पैच जिसे एरिथ्रोप्लेकिया बोलते हैं, अगर दिख रहा है या मुंह खुलना कम हो रहा है, डॉक्टर के पास जाइए, कुछ ख़तरनाक है अंदर। और मान के चलें टोबैको से आज नहीं तो कल ये टिकिंग टाइम बॉम्ब है आपकी जेब में, कब फटेगा नहीं मालूम। तो मान के चलें आप वो जो पाउच लेते हैं ना दुकान पे जो लटके रहते हैं, आप लेते हैं, कोई भी एडवर्टीजमेंट मत देखिएगा, कोई भी जर्दा पान मसाला फ़ायदेमंद नहीं है, नुकसान भी है। और बड़े बड़े फिल्म स्टार्स भी अगर एंडोर्स करें उसे भी बिल्कुल मत देखिएगा। सर थैंक यू सो मच अपना बेशकीमती वक्त देने के लिए। और एक बात और याद रखिएगा, डॉक्टर चिंतामणि का ये कहना है कि आज के बाद से कैंसर सर्वाइवर नहीं बल्कि कैंसर कॉन्करर बोलिएगा। लेकिन मेरे गेस्ट डॉक्टर चिंतामणि के लिए मैंने नाम सजेस्ट ही नहीं करूंगा, बल्कि मैंने एक नया नॉमेनक्लेचर दे दिया है, ही इज अ कैंसर विनर। और जो विनर होता है ना, आपको बहुत कुछ दे करके जाता है। उम्मीद है कि कैंसर विनर की ये बातें आपके दिल दिमाग तक रहेंगी। कैंसर क्यूरेबल है, आज की तारीख में कैंसर का इलाज है, याद रखिएगा। वक्त रहते बस इससे डायग्नोस हो जाना बेहद ज़रूरी होता है। और बाकी बातें आपको इंटरव्यू में सुनने में आ चुकी हैं कि कैंसर के हो सकता है जेनेटिक म्यूटेशन हो जाएं, लेकिन इन्हें बचाने के लिए जो चीज़ इंड्यूस नहीं करनी है वो डॉक्टर साहब आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, इस उम्मीद के साथ कि आपका आने वाला कल आज से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्ते।